अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेसी एंड इट्स क्वालिटीज़। तो इस वीडियो के अंदर आप सीख पाएंगे प्रेसी हम किसको कहते हैं और प्रेसी की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। याद रखिएगा, जब भी आप पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर प्रेसी लिखते हैं तो आपके जहन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको आप फॉलो करें। मीन्स आप जो प्रेसी लिखने जा रहे हैं उस प्रेसी की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम 6 क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे। उसके मैंने सामने आपके लिखा हुआ है इसके मीनिंग्स, और प्लस जो है उर्दू में मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी एक्सप्लेनेशन और तशरीह के साथ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एक जो प्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, समझते हैं। अ प्रेसी इज अ क्लियर कंपैक्ट लॉजिकल समरी ऑफ अ पैसेज। ये जो प्रेसी होती है ये एक पैसेज जो हमारे पेपर के अंदर टेस्ट में हमें पैसेज दिया जाता है उसके बिल्कुल क्लियर और कंपैक्ट लॉजिकल समरी होती है। क्लियर बिल्कुल मतलब जो वजाहत के साथ, और हम कह सकते हैं जिसको खोल के बयान किया गया हो, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हो, ठीक है। और कंपैक्ट लॉजिकल समरी का मतलब क्या होगा, जिसका हर एक सेंटेंस पिछले सेंटेंस को आगे लेके चलता है, यानी प्रॉपर सेंस के साथ ये लॉजिकल समरी होती है और इस लॉजिकल समरी को हम प्रेसी कहते हैं। इट प्रिजर्व्स ओनली इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो प्रेसी होती है उसके अंदर कौन से आइडियाज होते हैं। तो कहता है इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, कि आपके पास जो टेस्ट या पेपर के अंदर ओरिजिनल पैसेज होता है उसके जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, उसके जो बेसिक थीम्स हैं, उनको आप कलेक्ट करके तो राइट डाउन करते हैं इन लॉजिकल समरी, तो आपकी प्रेसी जो है वो बन जाती है, तैयार होती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि हमारी प्रेसी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा मैंने 3 and 3 6 क्वालिटीज इसके लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट है क्लैरिटी। जो भी आप प्रेसी लिखेंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि सराहत, साफ, यानी जितने भी लॉजिक्स, जितने भी आइडियाज, जितने थीम्स, जितनी बातें आपको लॉन्ग पैसेज के अंदर बताई जाती हैं वो सारी क्लियर कट आपने अपनी प्रेसी के अंदर भी लिखनी होती है। तो इसको हम कहते हैं क्लैरिटी। इसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि जो आप प्रेसी लिखेंगे ना वो प्रेसी बिल्कुल वही क्लियर मैसेज दे रही हो जो मैसेज हमें लॉन्ग पैसेज के अंदर से मिलता है। तो क्लैरिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ योर गुड प्रेसी। नंबर 2 है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मीनिंग हम कह सकते हैं दुरुस्ती, या हम कह सकते हैं सदाकत। ओके जी, जो भी आप लिखेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त हो, करेक्ट हो, ग्रामेटिकली अगर हम स्पेलिंग्स को देखें तो उसके लिहाज से भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो लॉजिक आपको लॉन्ग पैसेज के अंदर दिया जाता है वो बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम आपने अपनी वर्डिंग के अंदर प्रेसी के अंदर लिखना होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से और पंक्चुएशन के लिहाज से आपकी जो समरी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक, ब्लंडर्स ना हो। ये दूसरी क्वालिटी है आपकी प्रेसी की। नंबर 3 जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है जामियत। जामियत का मीनिंग हम कह सकते हैं जिसको हम वुसअत कहते हैं, कि आप जो प्रेसी लिखेंगे ना उसमें जामियत हो, वुसअत हो, उसमें सेंस ऑफ बायस, यानी आप उसमें अपना इजहार ख्याल ना कर सकें। आप जो प्रेसी लिखेंगे उसके अंदर मोरली या फिर हम कह सकते हैं मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, सोशली कोई किसी किस्म का भी इख्तलाफ आप
नहीं कर सकेंगे। तो आपकी प्रेसी की तीसरी बड़ी खूबी ये होगी कि उसमें जामियत होनी चाहिए, उसमें वुसअत होनी चाहिए, उसमें ब्रॉडनेस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रेसी जो है वो किसी एक खास जुबान, किसी एक खास मजहब, किसी खास सियासी पार्टी, किसी खास एरिया को शो ना करे। जो थीम दिया गया है वही सेम टू सेम आप उसमें लिखेंगे। अपनी तरफ से कोई भी तासुब वाली बात, इख्तलाफ वाली बात आप प्रेसी के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है क्वालिटी नंबर 4, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मीनिंग क्या होता है जी? रब्त। कि जितने भी सेंटेंसेस प्रेसी के अंदर आप लिखते हैं उन सब सेंटेंसेस का एक खास कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ। यानी आपने फर्स्ट लिखा फिर सेकंड लिख रहे हैं तो सेकंड और फर्स्ट का आपस में रब्त होना चाहिए, इनका आपस में इत्तिसाल होना चाहिए। आप यूं कह लें कि जो सेंस आप फर्स्ट सेंटेंस से लेकर चल रहे हैं ना वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और एंड वाले सेंटेंस तक आपकी जो प्रॉपर सेंस है ये कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। तो एक प्रॉपर रब्त होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए आपके सेंटेंसेस के दरमियान। ऐसा ना हो कि फर्स्ट सेंटेंस कोई और सेंस दे रहा है लेकिन सेकंड सेंटेंस आप लिखें तो उसका लॉजिकली जो सेंस बनती है वो कोई और हो, पिछले से ना मिलती हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स आपकी प्रेसी की ये होनी चाहिए कोहेरेंस, यानी रब्त होना चाहिए। नंबर 5 जो क्वालिटी होगी वो होगी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मीनिंग हम कर सकते हैं इत्माम या हम कह सकते हैं मुकम्मल, कामिल। कि आप जो प्रेसी लिखेंगे वो बिल्कुल कामिल होनी चाहिए, कोई एक भी बेसिक आइडिया जो है वो उसमें से ना छूट पाए। जितने भी मेन आइडियाज, मेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे आपकी प्रेसी के अंदर शामिल होने चाहिए। बाद स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने चूंकि प्रेसी जो है वो 1/3 लिखनी है तो हम ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, तो फिर हम शॉर्ट प्रेसी जो है वो लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं चलेगा। जितने भी मेन आइडियाज, मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं लॉन्ग पैसेज के अंदर वो सारे के सारे शॉर्टली आपने डिस्क्राइब करने होते हैं अपनी प्रेसी के अंदर। तो इस तरह आपकी प्रेसी को एक क्वालिटी मिलेगी जिसको हम कंप्लीटनेस कहते हैं। नेक्स्ट है जी कंसाइजनेस। तो डियर स्टूडेंट्स कंसाइजनेस का मीनिंग क्या होता है? इख्तिसार। इख्तिसार का मीनिंग होता है मुख्तसर होना या हम कह सकते हैं बलागत। आप जो भी प्रेसी लिखेंगे वो होगी मुख्तसर, होगी शॉर्ट। कैसे हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स 90 वर्ड्स हैं तो आपने प्रेसी 30 वर्ड्स की लिखनी होती है। 9 लाइन्स हैं तो आपने 3 लाइन्स की प्रेसी लिखनी होती है। लेकिन याद रखिएगा कंसाइजनेस के अंदर बलागत का वर्ड भी शामिल है कि आपकी बात तो शॉर्ट होगी, मुख्तसर होगी, लेकिन उसके अंदर तमाम वो आइडियाज और तमाम वो सेंस मुकम्मल होंगे जो कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर पाई जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम ग्रामर की और इंग्लिश ए वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।